तो मैं अंजलि, चैनल मेरा मिस्ट्री वर्ल्ड से मैं एक ऐसे टॉपिक की बात कर रही हूँ जो बहुत ही दुखद घटना है, जो अभी हमारे बहुत ही चल रहे न्यूज़ों में। और ये बात हर किसी को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। जो ये घटना है, ये एक आदमी की लाइफ के साथ की घटना है। और अगर उनकी मम्मी पापा ने उनके लिए इतना त्याग किया, लेकिन आज उनके लिए बहुत बड़ी फैसला ली गई है। सो मैं आज आपको वो स्टोरी बताने जा रही हूँ। राना की कहानी है, जो 13 साल की खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हरीश राणा की कहानी एक कानूनी केस नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान और उसके परिवार की दर्द भरी कहानी है, जो पिछले 13 साल से उम्मीद और संघर्ष के साथ वो फैमिली अपने आस को पूरा करने की उम्मीद में था। और साल 2013 में हरीश राणा के साथ एक गंभीर हादसा हुआ, और इस हादसे के बाद उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो कोमा में चले गए। हमें पता है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, और वो 3rd ईयर में अपनी फाइनल ईयर कंप्लीट करने ही वाले थे, और उनके साथ एक दुखद घटना हो गई। वो एक 4th फ्लोर से गिरने के बाद उनकी ब्रेन डेड हो गई। और लेकिन हमारे उनकी परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उनके साथ लगे रहे उनकी हर संघर्ष में, कि उन्हें कैसे भी फिर से वही सेम ज़िंदगी दे पाएँ। लेकिन एक दुखद घटना है कि वो नहीं कर पाए। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए उनके इलाज में। तो आज उन्होंने एक फ़ैसला लिया, जो आप सबको पता है। डॉक्टरों ने भी बहुत अपने साइड से कोशिश करते रहे, उम्मीद रखे, लेकिन वो नहीं होश में आए, और धीरे धीरे उनकी स्थिति और बिगड़ती चली गई। और वो ऐसे डॉक्टर वेजिटेट स्टेट पीवीएस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इंसान सांस लेता है, उसका दिल धड़कता है, लेकिन वो होश में नहीं होता है और आसपास की दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है। इन 13 सालों में हरीश राणा का जीवन एक ही कमरे और एक ही बिस्तर पर सीमित रहा। उनके परिवार ने उसकी कोई कमी नहीं छोड़ी। रोज़ इनकी सफाई, दवाइयाँ, खाना ट्यूब के माध्यम से करते रहे। डॉक्टरों से सलाह लेना, यह सब उनके परिवार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन गई। समय बीतता गया, लेकिन हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, और कई डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया उनके ठीक होने की संभावना नहीं है। कई डॉक्टरों ने जांच के बाद परिवार के लिए बेहद कठिन था। एक तरफ उम्मीद थी कि शायद वह फिर से पहले जैसे इसी बीच यह मामला इतने समय से चल रही इस पीड़ा अनिश्चितता के बाद उन्हें कानूनी और मानवीय मार्गदर्शन दिया जाए। और धीरे धीरे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। विशेषज्ञों, डॉक्टरों की रिपोर्ट और मेडिकल जांच के आधार पर अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया, और अदालत ने आगे की चिकित्सा प्रक्रिया विशेषज्ञों की निगरानी में और निर्णय की पूरी सावधानी और कानून के अनुसार लिया जाए। लेकिन इन्हीं कानूनी बहस के बीच एक परिवार की भावनाएं भी है, जो 13 साल से उसका बेटा, भाई, पति एक बिस्तर पर पड़ा है, बिना बोल सके, बिना मुस्कुरा सके, बिना इच्छा बताए। परिवार हर दिन उसके पास बैठता है, उससे बातें करता है, उम्मीद करता है शायद एक दिन इनकी आंखें खुल जाए। लेकिन यह कहानी सिर्फ हरीश राणा की नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक कहानी है। सिर्फ इनके सामने कभी कभी असहनीय पीड़ा से मुक्ति भी करुणा का एक रूप हो सकती है। और ऐसे फैसले लेते समय इंसानियत, कानून और परिवार की भावनाओं की भी बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आज भी हरीश राणा की कहानी लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन सिर्फ सांसों का नाम नहीं, बल्कि चेतना, संवाद, भावनाओं का भी नाम है। 13 साल से चल रही है खामोश लड़ाई अब भी कई सवालों के जवाब तलाश रही है, और शायद यही वजह है हरीश राणा की पूरी कहानी समाज के लिए एक गहरी सीख और संवेदना की मिसाल बन गई है।
सो आज मैंने उनकी कहानी बस इसलिए आप लोग को प्रस्तुत किया कि आप लोग इसको भी समझे कि एक लाइफ कैसे हाथ से छूटती हुई नज़र आती है, कैसे एक बच्चे जो हमारे माँ बाप के आगे पलते हुए एक अच्छे पढ़ाई और एजुकेशन में बहुत ही प्रबल होते हुए भी उनके साथ ये घटनाएं हो जाती है। और हमारे परिवार आशा के योर माँ बाप कितनी उनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, अपनी काम छोड़ देते हैं, अपनी सारी चीज़ भूल जाते हैं। उनके लिए प्रॉपर्टी दुनिया कुछ नहीं होता, उनके लिए बस एक बच्चा उनकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो हार जाते हैं इससे। और आज ये बहुत बड़ी दुखद घटना हम लोग सबके लिए है। सबको इसकी बहुत ही परिवार के साथ संतापना व्यक्त करना चाहिए और भगवान ना करे कि अब किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना हो। और आप लोग को मैं इसलिए इस कहानी को प्रस्तुत कर रही हूँ कि सभी लोग बहुत ध्यान से अपनी लाइफ में जिए और ध्यान दें। अगर जगह सही है, अगर बैठने की जगह सही है, तभी वहाँ पे आप लोग बैठे पढ़ाई करें, नहीं तो आप सुरक्षित अपनी ज़िंदगी को अच्छे सुरक्षित होते हुए भी कुछ भी घटना हो सकती है किसी के साथ। ये तो हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के लिखा हुआ जो है, जो घटना हमारी ज़िंदगी में होती है, लेकिन हमें बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।